चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। औरंगजेब का जो सिपह सालार था उसका नाम बता दे सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं मान जाऊंगा कि इतिहास की नॉलेज इनको बहुत बेहतरीन है। उसके दो कमांडर को 6 अप्रैल 1669 मोहम्मद साची और मुसद्दत खान, इन दोनों को कहा गया डिमोलिश होना है। 1670 में कहा गया कि उन मूर्तियों को लाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा दिया जाएगा। उन्होंने पूरी किताब बता दी, उन्होंने पूरी किताब बता दी। आज घर जाकर पढ़िएगा। पिक्चर चालू करो बे। 1632 में पीटर मुंडिया की लिखता है कि यहाँ बाकायदा शिवलिंग की पूजा की जाती थी, उसके बाद इसको तोड़ा गया। मतलब यार ये तो ये होगा कि हम जिस देश में रहते हैं हम अपने मंदिरों को मान रहे हैं, ये कोई सबूत नहीं दे रहा है और हम यहाँ सबूत देने जा रहे हैं। सही पकड़े हैं। ठीक है। आज बोला, मुस्लिम पक्ष को बोला आप एक वैलिड रीजन दीजिए और एक वैलिड कारण बताइए कि हम सर्वे पर क्यों रोक लगाए, यानी सर्वे पे नहीं हाई कोर्ट के निर्णय पर हम क्यों रोक लगाए, उसका वैलिड रीजन दीजिए। जब ढांचे को कोई तकलीफ नहीं हो रही, बिल्डिंग को कोई तकलीफ नहीं हो रही और मैपिंग के थ्रू इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एएसआई का सर्वे हो रहा है जिसमें पता लग जाएगा अगर वहां मंदिर नहीं हुआ होगा तो अवशेष कैसे मिल जाएंगे और अगर मंदिर होगा तो छुप कैसे जाएगा। देश, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देश में जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर के विवाद हो रहा था तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी सब लोग यात्रा लेके चल रहे थे, कहते थे एक राम मंदिर का मसला दे दीजिए, उसके बाद कुछ नहीं। और फिर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसीलिए लेकर के आया गया कि अब इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर के नाम पर कोई विवाद नहीं होगा। उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। 1990 वर्शिप का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको नहीं मानेंगे तो कोर्ट ने भी नहीं माना वो तो, क्योंकि 1993 तक पूजा हो रही थी इस वजह से। कोई आधार नहीं है। फैक्चुअली बात यह है कि 250-300 साल 350 साल के आसपास से वहां पर नमाज हो रही है। अब आप उस जमाने में लेकर के आए जिस सर में मैं बात कर रहा हूं राजतंत्र होता, तो राजा जो थे अपनी सत्ता के लिए राज करते, धर्म के लिए राज नहीं करते थे। और क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? और दूसरी आपको बात बताऊं, अभी औरंगजेब का जो सिपह सालार था उसका नाम बता दे सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं मान जाऊंगा कि इतिहास की नॉलेज इनको बहुत बेहतरीन है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं ये कहे कि पेज नंबर बताइए, पेज नंबर और कमांडर दोनों बता रहा हूं। उसके दो कमांडर को 6 अप्रैल 1669 मोहम्मद साची और मुसद्दत खान, इन दोनों को कहा गया डिमोलिश होना है। जो लिखा हुआ मसीरे आलमगीरी, ट्रांसलेशन बाय जदुनाथ सरकार, पेज नंबर 81 में। यही नहीं, अभी और सुनिए। में 1669 उन्होंने कहा कि फौज भेज दी गई, पेज नंबर 84। अब आइए 2 सितंबर 1669 उसने आके कहा हुक्म की तामील हो गई, मंदिर ढहा दिया गया, पेज नंबर 88। और सुनो, 1670 में कहा गया कि उन मूर्तियों को लाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा दिया जाए, पेज नंबर 95-96। उन्होंने पूरी किताब बता दी, उन्होंने पूरी किताब बता दी। आज घर जाके पढ़िएगा, आज घर जाके पढ़िएगा। अरे सुन, सुधांशु भाई ने ये जो पेज नंबर बताए हैं ना, इत्मीनान से बोलिए, बिल्कुल सारे टोटल गलत हैं। Let him complete. Unfair है ये। Let him complete. Prove it. आप प्रूव करिए, मैं मौका दे रहा हूँ आपको। अब झूठ का कोई प्रूफ होता है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे सबूत तो देंगे महाराज, झूठ का सबूत तो देंगे। कोई पास नहीं होता, मेरे पास क्या होगा? झूठ मतलब आप कह रहे हैं किताब ही नहीं लिखी गई वो? नहीं, किताब नहीं, ये जो बता रहे हैं साहब इसीलिए तो नहीं सर्वे होने दे रहे हैं क्योंकि झूठ का प्रूफ नहीं होता है, सच का प्रूफ होता है, इसीलिए। सही पकड़े हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।